सुनीता जी, आप सुना है सरपंच पद उम्मीदवार के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा है, पहले तो कुछ मकसद था ही नहीं। घर में बच्चे संभालना, घर गृहस्थी, सास ससुर, यही सब था। लेकिन जैसे जैसे गांव में कभी कभी चक्कर लगा करते थे। पहले एक्चुअली मैं पानीपत में सेटल्ड थी हस्बैंड के साथ, वहाँ बिजनेस था हमारा। अब एक दिन यहाँ पर आना हुआ, बीच बीच में जैसे आते थे तो आके मैंने देखा कि ससुर जी जा रहे हैं दूध लेने। पैंट चढ़ा के पूरा पानी भरा हुआ है सड़कों पे। फिर वो चीज़ें चलो छोड़ दी मैंने। एक बारी किसी शादी में मैं गांव में गई तो वहाँ भी देखा मैंने कि भाई इधर का पानी उधर बह रहा है। जो लेडीज़ हैं हमारे घर की, वो घड़े भर भर के पानी लेके आ रही हैं कहीं से। एंट्री मारी तो एंट्री पे भी मैंने देखा कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। कबाड़, जो कबाड़ी का कबाड़ है जो कि अंदर सिमटना चाहिए, वो सड़कों पे बिखरा हुआ है, मतलब बुरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें एकदम माइंड में मतलब स्टक की कि भाई ये सब क्या है। मतलब आज की डेट में अगर हम पानी भर भर के घड़ों में ला रहे हैं तो पुराने ज़माने में क्या होता होगा। मतलब मुझे तो वही टीवी में, मैं पुराने ज़माने में मूवीज़ वगैरह जो होती ना घड़े भर भर के, या कभी सुना था कि राजस्थान में पुराने टाइम में कभी पानी भर के इस तरह महिलाएं लाया करती थी। मतलब वो चीज़ आज भी मेरे गांव में अवेलेबल है। मुझे यकीन नहीं हुआ ये देखकर। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखते हुए ना, फिर मैंने सोचा छोड़ो बच्चे बच्चे ये सब, मतलब ये चीज़ें पहले ज़रूरी हैं। क्योंकि ये हमारी आम जो, मतलब हमें जो रोज़मर्रा का चीज़ें हैं, पानी अवेलेबल होना चाहिए, लाइट ठीक से आनी चाहिए, गंदगी वंदगी, ये हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें मतलब रोज़मर्रा की हैं, डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर ये हमारे पास नहीं है तो मतलब फिर हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, ये सोच के मतलब थोड़ा बहस सा लगा। तो मैंने कहा ये चीज़ें यहाँ पे करानी चाहिए। कोशिश भी करके देखी, लगा पीछे की चीज़ें देखी कि किसने क्या काम कराया पीछे। तो मुझे लगा कि जितना अच्छे से एक महिला इन चीज़ों को समझती है और करा सकती है, शायद जेंट्स वो सोच भी नहीं सकते और शायद करा भी नहीं सकते। इस करके मेरा लगा मुझे कि इस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए और सरपंची के लिए शायद मैं स्टैंड लूँ, तो हो सकता है मैं कुछ करा पाऊँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ। मैडम, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका? देखिए, मुख्य एजेंडा तो मतलब मैं इतनी शहर में पली बड़ी, शहर में पैदाइश हुई हूँ, तो सारी फैसिलिटीज़ मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को अवेलेबल वहाँ पर थी। जब से मैं गांव में सेटल्ड हुई हूँ, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ ग्रामीण वासियों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। ये देखकर दिल में टीस सी उठती है, मतलब कि कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन हाथ में पावर हो तो मैं सच कह रही हूँ कि मैं, मतलब अपनी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जो फैसिलिटीज़ शहर में हमें अवेलेबल थी, ग्रामीण वासियों को मैं वो सारी चीज़ें दिलाने की पूरी भरसक प्रयास 100% देकर कोशिश करूँगी कि भाई वो सारी चीज़ें मैं शहर की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब ग्रामीण वासियों को दे सकूँ। लेकिन उनका विश्वास, उनका मत मतलब मुझे चाहिए, क्योंकि जब तक उनका विश्वास मेरे पास नहीं आएगा, उनका मत मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये नहीं कर पाऊँगी। पावर के बिना मैं कोई भी स्टैंड नहीं ले पाऊँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रामवासी अपना आशीर्वाद भी दें और अपना वोट भी देकर विजयी बनाएं, ताकि मैं जो चीज़ें सोचकर गांव वालों के लिए लाई हूँ वो सारी चीज़ें उन्हें दे सकूँ, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकूँ जो शहर वासियों के पास आज है। तो गांव में तो बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं। हाँ, मैं वही सर, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहती थी कि अभी तो आधे ग्रामवासियों को तो शायद ये भी नहीं पता कि उनके लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम घर घर तक अवेलेबल करा रखी हैं। लेकिन वो ये ना कि जब उन्हें पता नहीं है तो वो किसी से आवाज़ भी नहीं उठाते कि भाई हमें कुछ चाहिए। लेकिन सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, वो हमें पता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। आधे लोग बेचारे अनपढ़ हैं, अनजान हैं इन सब चीज़ों से कि क्या क्या चीज़ें उन्हें मिल सकती हैं घर बैठे। तो मेरी पूरी प्रयास रहेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, सरकार की तरफ से जो जो भी सुविधाएं आती हैं, जो जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जन जन तक, घर घर तक मैं पहुंचा पाऊं, यदि मुझे गांव मौका देता है तो। अभी आप बता रहे थे यहाँ पर पानी की बड़ी भारी समस्या है, तो क्यों है? आज भी ये कह रहे हो कि मटका लेकर जाते हैं, क्या ऐसा है? सर, ग्रामवासियों से जैसे जैसे मेरा मिलना होता है, लेडीज़ का एक ही डायलॉग मेरे से होता है कि जो हमारे सर से मटके उतरवा देगा जी, हम उसको विजयी बनाएंगे। तो मैं मतलब अपने बलबूते पर ये चीज़ें, मैं मटके हटवाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी कि मैं सर से कम मटके तो उनके उतरवा दूँ, क्योंकि मैं वाकई में ये चीज़ें देखकर मुझे दिल में कहीं चुभती हैं ये सारी चीज़ें।